हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ये सोलर एक्लिप्स को एंजॉय कर रहे हैं, मर्करी रेट्रोग्रेड को एंजॉय कर रहे हैं। अम, ये जो सोलर एक्लिप्स, मर्करी रेट्रोग्रेड, ये सब कुछ चल रहा है, बहुत लोगों ने इससे लेकर डरा दिया लोगों को, पर इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा चिल्ड आउट रहिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आपको एक चीज़ सोचनी है, सब चीज़ें जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। आपको और कॉन्शियस करने के लिए हो रही है, आपको अवेयर करने के लिए हो रही है, आपकी ईगो डेथ के लिए हो रही है। ईगो डेथ बहुत सारी लेयर्स में आएंगी और मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के लिए ईगो डेथ आती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, जब उनके ट्विन फ्लेम ट्रिगर करते हैं। ऐसा नहीं है वो इंटेंशनली कुछ करते हैं, बट वो अनइंटेंशनली कुछ करते हैं जिस वजह से हमारी ईगो ट्रिगर होती है, और जो चीज़ हमारी ईगो को अच्छी नहीं लगती और वो एंटरटेन नहीं कर पाती हमारी ईगो, है ना। आप सबके साथ हुआ है ये। ट्विन फ्लेम ने कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा किया होगा आपके साथ जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा और आपको बहुत गुस्सा आया होगा उन पर, राइट। हाँ, तो ये सबके साथ होता है। तो आपको ये देखना है कि आप क्यों ट्रिगर हो रहे हो उनके एक्शन से। हमें ये नहीं देखना है कि वो ये कर रहे हैं, वो कर, वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, अभी हमारा बिज़नेस नहीं है। हमारा बिज़नेस है अपनी जर्नी पे वर्क करना, अपने इनर वर्क करना, अपने ऊपर फोकस करना, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करना। योगा करके करिए, चक्रा हीलिंग करके करिए, जो आपको सूट करता है, जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो करिए। इस सोलर एक्लिप्स के दौरान और इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के दौरान आपके इश्यूज होंगे काफ़ी लोगों के साथ, और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस राइज होना शुरू होगी, आपको पता लगेगा कि आपको कोई राइट नहीं है किसी दूसरे इंसान को जज करने का, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपना अपना है। आप किसी एक बंदे को कुछ समझाएंगे तो हो सकता है कि वो दूसरा इंसान उसको पता नहीं किस वे में ले ले और वो ट्रिगर हो जाए उस चीज़ से, वो अपनी ईगो में चला जाए, तो आप जाके नहीं समझा सकते हर एक इंसान को। इसी तरह आप अपने ट्विन फ्लेम को भी नई चीज़ें समझा सकते। वो जो कर रहे हैं वो मस्त हैं अपनी लाइफ में, वो खुश हैं, उनको खुश रहने दीजिए। और आपको सिर्फ इतना सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से हैप्पी कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पीसफुल कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने आप में अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड में ट्विन फ्लेम का बुखार बहुत बुरी तरह चढ़ा हुआ है, तभी वो कॉन्शियसनेस में बार बार आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप थोड़ा सा सेटल होना शुरू होंगे, आप अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और तरफ लगाएंगे, तो आपके थॉट्स जो हैं अपने ट्विन फ्लेम को लेकर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये नहीं है आपको ही थॉट्स आते हैं, उनको भी आते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि डीएम डीएम को थॉट्स आते हैं हमारे। ऑफ कोर्स आते हैं, क्यों नहीं आते यार। आप सोचिए, आपको इतने थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी तो पागल ही हो रहे होंगे उधर। और आप अपने किसी एक्स को देख लीजिए, एक्स हस्बैंड को देख लीजिए, एक्स बॉयफ्रेंड को देख लीजिए, एक्स गर्लफ्रेंड को देख लीजिए, क्या आपको उनके थॉट्स आते हैं? तो उनको भी नहीं आते होंगे आपके। वंस इन अ लीप ईयर आप उन लोगों को याद करते हैं ना, तो वो भी वंस इन अ लीप ईयर आपको कभी कभी याद करते होंगे ऐसे ही कि हाँ वो बंदा था, वो बंदी थी। तो भाई साहब, आप सोचिए कि कितनी मस्त जर्नी है ये, कितनी ऑसम जर्नी है ये, कि अब आपको, जब आपकी ईगो का एक लेयर पील होता है ना, तो आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। जब आपकी ईगो का दूसरा लेयर पील होता है तो आप दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे जैसे आपको पता लगता है कि ये चीज़ आपकी ईगो से निकल के आ रही है, तो आपके लेयर्स पील होना शुरू होते हैं, और आप लोगों को जज नहीं करते हैं। जो इंसान जैसा है, आप यही सोचते हैं कि उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिस पे वो हैं। हमें किसी की ईगो को एंटरटेन नहीं करना है, हमें अपने ट्विन फ्लेम की ईगो को भी एंटरटेन नहीं करना है। हमें उनके पीछे भी नहीं भागना है, हमें उनसे भागना भी नहीं है। हमें एक बैलेंस बना के चलना है ना। और जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे अपनी लाइफ में, और जब तक आप भागते रहेंगे और कहेंगे कि आएंगी वो मैडम आपकी ट्विन फ्लेम और आपकी वर्ल्ड को एकदम पूरा क्या कहते हैं उसको, बाहर आएगी आपकी लाइफ में एक अलग सी, ऐसा नहीं होता है।
बाहर आएगी और आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि एनर्जी है और सब चीज़ें हैं, बट उस तरह बाहर नहीं आएगी जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो इसको थोड़ा दूसरी तरह से इसको थोड़ा दूसरी तरह से लेते हैं। इस तरह से लेते हैं इसको कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, आप साथ होंगे, पर इंसान वो भी तो ह्यूमन फॉर्म में ही आएंगे ना, वो भगवान के रूप में तो नहीं आएंगे। और ह्यूमन में बहुत सारी कमियां होती हैं, राइट? हम में कमियां हैं तो बॉस उनमें भी तो होंगी। तो हमें अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इस तरह राइज़ करना है और इतना राइज़ करना है कि हम अपने माइंड को बीच में ना आने दें। मान लो उन्होंने कुछ एक छोटी सी गलती कर दी आपके साथ और आपका माइंड बोल रहा है भाई साहब ये तो इसने ऐसे कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। आपका माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हमें इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचना है जहाँ पे हमारा माइंड हमें ना कंट्रोल करे, हमारी को इतनी अवेयरनेस हो कि हमारी ईगो इतना बक बक कर रही है और ये हमारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जब आप ऐसे ऐसे करना शुरू करेंगे तो आप अपनी एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। लेवल बढ़ता रहता है टाइम के साथ, घटता नहीं है, बढ़ता है। और ट्विन फ्लेम्स का काम यहाँ पे एक साथ रह के वो अपना रिलेशनशिप ग्रो करना, वो तो है ही, ऑफ कोर्स अनकंडीशनल लव में एक दूसरे के साथ आना वो है। जैसे आपने सुना होगा राधा कृष्ण की स्टोरी भी, तो उनका भी अनकंडीशनल लव था, कितना कितना गहरा रिश्ता था। इनसाइड स्टोरी तो रियल किसी को भी नहीं पता, बट बहुत गहरा रिश्ता था उनका। और इसी तरह आपको अनकंडीशनल लव रखना है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप अनकंडीशनल लव से कंडीशनल लव में आ गए, कभी ऐसा भी होगा कंडीशनल लव एकदम नहीं है, क्योंकि बार बार हम शिफ्ट होते रहते हैं। किसी टाइम हम 5D में चल जाते हैं, किसी दिन हम बिल्कुल ही 3D में चल जाते हैं, किसी टाइम हम 4D में चल जाते हैं, बहुत सारे डीज में हम चल जाते हैं। तो हमें डी के पीछे भी ज़्यादा नहीं भागना है, कौन सी भी डायमेंशन में हो हमें ये देखना है हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे राइज होगा। तो चाहे आप योगा करिए, आपको जो सा सही लगता है, चाहे आपको डांस करना पसंद है, डांस करिए, आपको आर्ट क्लास पे जाना पसंद है, आप आर्ट क्लास ज्वाइन करिए, आपको अपनी वाइब्रेशन राइज करनी है और चक्रास पे वर्क करना पसंद है, चक्रास पे वर्क करिए, और अपने फियर्स पे वर्क करिए कि ये फियर क्यों है, कहाँ से आया है और इसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ। अपने ट्रॉमास पे वर्क करिए। बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग वेज़ हैं, और ये सब हेल्प करेंगे आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाने में। एक अच्छा तरीका है, अपने ब्रेथ पे फोकस करिए। जितनी बार आपका ध्यान आता है अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, और वो आपको नाउ मोमेंट में रहने में इजी रहेगा। बीच में आपकी ईगो भी आएगी, आपकी ईगो बोलेगी कहाँ है वो, उसी के साथ ज़िंदगी काटनी है, ये करना है, वो आपको बस अपने ब्रेथ पे फोकस करना है और माइंड जो बोल रहा है उसको इग्नोर करना है। क्योंकि आज अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है और आपकी कॉन्शियसनेस राइज नहीं हुई, अगर कल मान लो कल आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इशू क्रिएट करेगा, है ना? क्योंकि वो भी ह्यूमन फॉर्म में आएंगे हमारी तरह। तो हमें इस तरह से काम करना है अपने ऊपर कि हमारा माइंड हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, हम अपने माइंड को शांत कर पाएँ कि बेटा तू साइड में बैठ जा, तेरा वक्त नहीं है ये बोलने का, ठीक है ना? क्योंकि हम इतने एफर्ट्स डालेंगे उनके साथ रहने के लिए और ये सब चीज़ें करेंगे, तो हमें पहले अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे वर्क करना है, क्यों, है ना? तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।